हाय, क्या कर रहा था? क्या रख क्या? ठीक है पापा। हाय जानू, माँ नहीं दिख रही? कितना सूना सूना लग रहा है ना ये घर। सोच रही हूँ चारों तरफ उनकी तस्वीरें लगा लूं। क्या ख्याल है तुम्हारा? हमारे बेडरूम में भी? बाथरूम में भी तुम कहो तो। मतलब माँ घर पे नहीं है? नहीं। ये बन्नी खुल नहीं रही है, जरा खोल दो ना। वाह, यू सो स्ट्रॉन्ग। अच्छा मेरे स्ट्रॉन्ग मैन, बाथरूम में ना छिपकली घुस गई है, जरा निकाल दोगे उसे? हाँ, जरा छिपकली को नहा लेने दो। यू सो फनी रोहित। अच्छा सुनो, ये ब्रेड जरा टेस्ट करके देखो ना, नई कंपनी का लाई हूँ। ओह, वन सेकंड, पानी पी लो, पानी पी लो। सूखी ब्रेड गले के नीचे नहीं उतरती, पियो। पानी और ब्रेड का टेस्ट बिल्कुल कैदियों वाले खाने की तरह है ना, बिल्कुल जेल वाले खाने की तरह, राइट? ये बात तुम्हें समीर ने बताई? आदिति ने। आदिति को किसने बताई? समीर ने, जब उसने कोयल के साथ अपनी शादी तोड़ दी। क्या? समीर ने अपनी शादी तोड़ दी? क्यों? छिपकली को भगा के आता हूं मैं। बैठ जा रोहित। तुम्हारा तो जो हाल मैं करूंगी ना, वो तुम्हें बाद में पता चलेगा। बता दो अभी से, मैं थोड़ी तैयारी कर लूं। तुम होते कौन हो किसी को शादी के बारे में उल्टी सीधी सलाह देने वाले? मैंने सलाह नहीं दी किसी को। तुम ही ने दी है, मिस्टर शादी के एक्सपर्ट। वो कैसे? यहाँ पर्दे देखने के बाद समीर जाकर कोयल से मिला और कहने लगा कि वो भी शादी के लिए तैयार नहीं है और ना ही पर्दों के लिए। उसे बीमार माँ और रोती बेटी वाली फिल्में बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे तो अंग प्रदर्शन वाली फिल्में पसंद है रोहित। ये बात ना मैंने नहीं, ये विक्की और कुशाल ने बोली। जानू, इन बातों से कोई रिश्ता थोड़ी ना तोड़ देता है। समीर ने तोड़ दिया। बेचारी कोयल, रो रो के बुरा हाल है उसका। 2 साल से प्यार करते थे एक दूसरे से, लेकिन एक पल में क्या मिला कोयल? मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, जिस वो टाइम पास वाला मजाक है ना, जैसे 4 दोस्त मिलते हैं तो वो मजाक करते तो। बहुत गलत किया तुमने रोहित। उल्टा शादी की तारीफ करने की बजाय, ये बताने की बजाय कि इंसान शादी करके कितना खुश रह सकता है, तुम खुश नहीं हो अपनी शादी करके? मैं तो बहुत खुश हूँ। वही तो बता नहीं सकते थे उससे? बिल्कुल वही। चलो हम सब खुश हैं ना अपनी शादी से, मतलब मैं, विक्की, विशाल, मिश्रा जी, हम सब खुश थे अपनी शादी से, और इसलिए वो मजाक किया था खुशी वाला। और वो पता नहीं समीर ने क्या से उल्टा समझ लिया और जाके उल्टा सीधा कर दिया। चलो, जो तुम पर्दे लेके आई हो ना, बाय द वे, वो बहुत फर्स्ट क्लास है। क्या मैच कर रहा हमारे बेडरूम में। आई लव यू जानू। अच्छा जानू, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं वैसे कभी नहीं करूंगा। हटो हटो, दूर हटो रोहित। नहीं, मैं नहीं हटूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर दोगे। मैं नहीं हटूंगा। आई एम सॉरी। बस जब तक तुम ये सब सही नहीं कर देते ना जो तुमने किया है, तब तक मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। अदिति बस करो, ऑलरेडी स्वीटी मुझे बहुत घूर चुकी है। समझाओ उसे। हाय समीर, हम एक दूसरे को कब से जानते हैं? मुझसे पे आओ ना रोहित। मुझे अपने तरीके से बात करने दो ना, मैं मुद्दे पे आ जाऊंगा धीरे धीरे। तो कल वर्ल्ड कप फाइनल देखा? वो मैं कोयल के साथ पर्दे खरीद रहा था। आसपास टीवी नहीं था कहीं? था, पर कोयल बोली वर्ल्ड कप नहीं, पर्दे देखो। सही कह रही थी वो। पर्दे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे शादी। अभी देखो, कल जो मैंने जो कुछ भी कहा तुमसे वो मजाक था। पर आप तो सीरियस लग रहे थे।
मैं सीरियसली जोक कर रहा था, मजाक। मुझे तो कहीं से भी मजाक नहीं लगा। वो मजाक लगने वाला मजाक नहीं था, वो ना लगने वाला मजाक था, पर था वो मजाक। और जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा वो शादी कैद है और बीवी जेलर है, और वो जो फिल्मों की बातें हमने की वो अंग प्रदर्शन वाली बात। देखा मैं क्या कह रही थी रोहित। देखो समीर, कल जो कुछ भी मैंने बातें की तुमसे, जो भी मजाक किया, उससे शादी गलत थोड़ी ना हो जाती है। शादी तो बहुत अच्छी चीज है, और मैं तुम्हें शादी के बारे में अच्छा बताने ही वाला था कि तब तक वो घंटी बज गई, पर्दे वाला आ गया और फिर हम मैच देखने भाग गए। क्या अच्छा है शादी में? सब कुछ। शादी के पहले जब मैं सोता था तब मुझे लगता था कि कभी कभी मेरी सांस निकल जाएगी, लेकिन शादी के बाद आपके बगल में कोई सोता होता है जो आपको हिला के जगा देता है, ये कहकर कि आपकी सांसें चल रही हैं, वो भी जोरों से, और आप जिंदा हो। समीर, अभी जो मैंने कहा ना, उस पर ध्यान मत देना। मैं कहना कुछ और चाह रहा था लेकिन कह कुछ और दिया। पता नहीं क्यों कहा मैंने ऐसा। लेडीज लोगों को मनाने का सबसे बड़ा और इफेक्टिव तरीका क्या है पता है? इमोशनल बातें। आपने कभी नोटिस किया है, जब वो सैड होती है तब भी रोती है, जब वो हैप्पी होती है तब भी रोती है। तो लेडीज लोगों को मनाने का सबसे अच्छा तरीका रुलाना, खुश करके, इमोशनल करके। लेडीज इमोशनल फूल होती है। अभी आपको क्या लग रहा है कि पापा समीर अंकल को मना रहे? नहीं, वो तो मम्मी को मना रहे। समीर, शादी के बाद ना हमेशा कोई आपके पास होता है। जब तुम सोते उठते हो तब तुम्हारे सामने कोई होता है, जब तुम ऑफिस से वापस आते हो तो तुम्हारे सामने कोई होता है। मुझे पता है कि तुम्हें अभी ये बातें थोड़ी सी अजीब सी, थोड़ी सी गलत लग रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब सही तब हो जाती हैं जब तुम्हारे सामने जो होता है वो सही होता है। वो आपको प्यार करता है, आपकी केयर करता है, और बदले में सिर्फ तुमसे यही चाहता है कि तुम भी उसे प्यार करो, उसकी केयर करो, उसे वक्त दो, उसका हाथ थाम के अपने हाथों में ले लो, और उसे ये एहसास दिलाओ कि तुम्हारे बिना उसकी और उसके बिना तुम्हारी लाइफ में कोई मीनिंग नहीं है। शादी बहुत मुश्किल चीज है, लेकिन एक बार ये मुश्किल तुम पार कर लो तो जिंदगी में आने वाली सारी कठिनाइयों से तुम झूल सकते हो, सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। समीर, मैंने कल तुमसे कुछ कहा था और मैंने आज भी तुमसे कुछ कहा है। मेरी मानो तो कल की बात को इरेज कर दो और आज जो मैंने कहा है उस पे विश्वास करो, तो तुम्हारी जिंदगी में फायदा ही फायदा होगा। आगे तुम्हारी मर्जी। एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ जरूर। हेलो कोयल, बेबी, जानू, आई मिस यू। पापा क्या सोच रहे हो? ये सोच रहा हूँ कि मैंने जो किया वो सही था या गलत। मैंने जो कल बोला वो सही था या जो आज बोला वो। तो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो? हाँ, नहीं, डिसीजन तो समी ने ले लिया, मैंने तो सिर्फ बोला। आज तो वो मेरी बात मान गया, और हो सकता है कि कल वो मुझे गाली दे। पापा, ये लोग शादी की शुरुआत में तो बहुत खुश रहते हैं, लेकिन बाद में सैड क्यों हो जाते हैं? शादी की शुरुआत जो होती है ना, वो एक रोलर कोस्टर राइड की तरह होती है। वाव, वाव, जिसमें तेजी होती है, जिसमें जोश होता है, आदमी का सर घूम रहा होता है और उसे बहुत मजा आ रहा होता है और वो बार बार वो राइड लेना चाह रहा होता है। ओह, फिर बाद में क्या होता है पापा? बाद में वो रोलर कोस्टर एक पैसेंजर ट्रेन की तरह बन जाती है, जिसमें ना तेजी होती है, ना जिसमें जोश होता है, और हर स्टेशन पे रुकती है वो अलग। देख बेटा, शादी की ट्रेन में ना पैसेंजर्स जो हैं वो बच्चे होते हैं, और मम्मियाँ वो ड्राइवर, जिनसे पंगा लेना मतलब बहुत बुरी बात। पापा, अगर मम्मी ड्राइवर है
तो फिर आप कौन हो? मैं वो पैसेंजर ट्रेन हूँ जिसे तेरी मम्मी चलाती है अपनी मर्जी से, और जहां चाहे वहां रोक देती है, फिर चलाती है, फिर रोकती है, फिर चलाती है, फिर रोकती है। I can understand, Papa. My sympathies. Good night. थैंक यू। मुझे भी